Hello everyone. Hello, ma'am. Hello, Hello. I'm ma'am. fine, ma'am. What about you? And ma'am, what about you? I am also fine. Okay. Today we will know about the importance of air. Okay. आज सभी लोग एयर की इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे कि एयर का क्या इम्पोर्टेंस होता है, क्या महत्व होता है. ओके. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. चलिए बुक ओपन करिए आप सभी लोग अपनी. हम भी बुक ओपन करते हैं. Yes, ma'am. बेटा बेटा सबको बुक दिख रही है स्क्रीन पर. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 2 मिनट स्टार्ट करते हैं. ओके. जिसको बुक नहीं दिख रही होगी एक बार हैंड शो करेंगे. ओके. Yes, ma'am. दिख रही है. ये कंप्लीट हो गया है ना. Yes, ma'am. यहाँ Yes, से ma'am. करते हैं बाकी Yes, ma'am. कंप्लीट करना. इसको हम पढ़ेंगे. आज रीड करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एयर. एयर का महत्व क्या होता है. रिसाइट द पोएम. चलिए पोएम को साइड करते हैं. पोएम सुनाते हैं हम सभी लोग. ऋषभ ऑन द माइक. ऋषभ बेटा माइक ऑन करिए. चलिए पोएम साइड करिए. चलिए दिखा दीजिए पोएम यहाँ पर. राष्ट्रीय ऑन द वीडियो. एयर एयर एवरीवेयर. Air, air, everywhere. Come feel it in the atoms. एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर. Atmosphere. Animals, birds, and insects all need air to live. Air is what we breathe in. We feel it on our skin. Air is what a plant needs to cook food and grow seeds. Air, air, everywhere. Come feel it in the एटमॉस्फेयर. ओके बेटा. atmosphere. 1 मिनट. एयर एयर एवरीवेयर. एयर जो है चारों तरफ होता है. कम फील इन इट द एटमॉस्फेयर. आओ इसे अपने वातावरण में फील करते हैं. आओ हवा को, एयर को अपने वातावरण में फील करते हैं, महसूस करते हैं. एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट. एनिमल्स जितने भी जानवर होते हैं, बर्ड्स पक्षी होते हैं और इंसेक्ट होते हैं. ऑल नीड एयर टू लिव. इन सभी को जीवित रहने के लिए एयर की आवश्यकता होती है. जितने भी एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, इन सभी को जीवित रहने के लिए एयर की आवश्यकता होती है ना. Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. एयर इज व्हाट वी ब्रीथ इन. एयर वह है जो कि हम सांस, जिसमें हम सांस लेते हैं. वी फील इन इट ऑन आवर स्किन. एयर को हम अपने स्किन पे फील करते हैं, महसूस करते हैं. एयर इज व्हाट अ प्लांट नीड. एयर वह होता है जिसको प्लांट की आवश्यकता होती है. ओके. एयर की आवश्यकता प्लांट को भी होती है, पौधों को भी होती है. टू कुक फूड एंड ग्रो नीड्स. भोजन पकाने के लिए और बीज को उगने में भी एयर सहायता करता है. एयर एयर एवरीवेयर. एयर जो चारों तरफ होता है. एयर जो है हमारे चारों तरफ होता है. कम फील इट इन द एटमॉस्फेयर. आओ इसे अपने वातावरण में फील करते हैं. एटमॉस्फेयर मीन्स होता है वातावरण या पर्यावरण. आओ इसको अपने वातावरण में फील करते हैं, महसूस करते हैं. एयर एयर एवरीवेयर. कम feel it in the atmosphere. Animals, birds and insects all need air to live. Air is what we breathe in. We feel it on our skin. Air is what a plant needs to cook food and grow seed. Air, air everywhere. Come feel it in the atmosphere. Okay? चलिए इसको रीड करिए. अंकुर बेटा रीड करिए पोएम को. Air, air, everywhere. Come feel it in the atmosphere. Animal, birds, and insects all need air to live. Air is what we breathe in. We feel it
air everywhere. Come fill it in the बेटा स्टॉप atmosphere. स्टॉप। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर से रीड करिए। सोनाक्षी बेटा रीड करिए फिर से आप इसको। Air everywhere. Come fill it in the atmosphere. Animal, bird, and insects all need air to live. Air is what we breathe in. We feel it on our skin. Air is what a plant needs to cook food and grow seeds. Air everywhere. Come fill it in the atmosphere. ओके बेटा, आप सभी को इस पोएम को लर्न करना है। ओके, आवाज जा रही है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now let's learn about the importance of air. चलिए अब एयर के इम्पोर्टेंस को लर्न करते हैं, इसके महत्व को लर्न करते हैं कि एयर का हमारे लाइफ में क्या महत्व होता है। ओके, एनिमल्स एंड ह्यूमंस बीइंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, जानवर जो होते हैं एंड ह्यूमन बीइंग्स में तो मानव जाति, दोनों को आवश्यकता होती है एयर की। सांस लेने के लिए सभी को एयर की आवश्यकता होती है। ओके, ह्यूमन को भी और एनिमल्स को भी। आगे देखते हैं, दे ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। दे ब्रीथ इन, वे सांस लेते हैं, अंदर जो ऑक्सीजन को लेते हैं, सांस के द्वारा अंदर ऑक्सीजन लेते हैं, एंड ब्रीथ आउट, और सांस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ओके, हम लोग जो सांस लेते हैं, जो अंदर हवा जाती है वो ऑक्सीजन होता है, और जो हम बाहर निकालते हैं सांस के द्वारा वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. एयर के द्वारा जो सांस लेते हैं, अंदर जो ऑक्सीजन पहुंचता है, बाहर जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कौन करता है? प्लांट्स करते हैं। Plant. ओके, जो हम लोग निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज प्लांट करते हैं। क्या करने के लिए? अपना भोजन बनाने के लिए। प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके अपना भोजन तैयार करते हैं। ओके, अभी देखिए ऑक्सीजन जो कि छोड़ा जा रहा है एनिमल्स और ह्यूमन के द्वारा, ये इसको देखिए, ट्री जो है, जो प्लांट्स है, इसको अपने अंदर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ओके, Yes, ma'am. आगे देखते हैं क्या है। प्लांट टेक इन द कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेते हैं, रिलीज बाय एनिमल्स, जो कि छोड़े गए हैं, रिलीज्ड बाय एनिमल्स, जो कि जानवरों के द्वारा, एंड ह्यूमन बीइंग्स, और मानव जाति के द्वारा छोड़े जाते हैं। ओके, जो कार्बन डाइऑक्साइड एनिमल्स और मानव जाति के द्वारा, ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा छोड़े जाते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को जो प्लांट होते हैं अपने अंदर ग्रहण करते हैं। टू प्रिपेयर फूड, क्या करने के लिए? प्रिपेयर मीन्स तैयार करना होता है, भोजन को तैयार करने के लिए। जो प्लांट्स होते हैं वे कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं अपना भोजन बनाने के लिए। सभी को आ रहा समझ में? Yes, ma'am. आगे देखते हैं आगे की लाइन क्या है। नाइट्रोजन इज रिलीज्ड व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई एंड डिके। नाइट्रोजन इज रिलीज्ड, जो नाइट्रोजन गैस होता है वो छोड़ा जाता है, रिलीज होता है। व्हेन, कब? प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, जबकि प्लांट्स और एनिमल्स डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, एंड डिके, और सड़ जाते हैं। यदि प्लांट और एनिमल्स जो है सड़ जाते हैं या मर जाते हैं, सूख जाते हैं, तो इनसे जो नाइट्रोजन निकलता है, ओके, इनके नष्ट होने से नाइट्रोजन गैस निकलता है। प्लांट्स और एनिमल्स के नष्ट होने से, खत्म होने से नाइट्रोजन गैस निकलता है। नाइट्रोजन हेल्प्स प्लांट ग्रो, और वही नाइट्रोजन जो है प्लांट को बढ़ने के लिए उसकी सहायता करता है। जो नाइट्रोजन गैस जो निकलता है प्लांट के नष्ट होने पर, एनिमल्स के नष्ट होने पर जो नाइट्रोजन गैस छोड़ा जाता है, वही नाइट्रोजन गैस जो है प्लांट को बढ़ने के लिए सहायता करता है। ओके, Yes, ma'am. प्लांट्स क्या किसमें हेल्प करता है? नाइट्रोजन हेल्प प्लांट्स ग्रो, पौधों को बढ़ने के लिए नाइट्रोजन सहायता करता है। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है? प्लांट जो है अपना भोजन तैयार करते हैं, और नाइट्रोजन की सहायता से उनका विकास होता है, ग्रो करते हैं, प्लांट जो ग्रो करते हैं नाइट्रोजन की सहायता से। ओके, Yes, ma'am. कौन कौन से गैस होते हैं एयर में? And carbon dioxide. और Oxygen.
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और भी अदर गैस भी होते हैं। ओके, यस मैम। आगे देखते हैं क्या है। द टायर्स ऑफ साइकिल, साइकिल का टायर होता है, कार्स का टायर होता है, ट्रक का जो टायर होता है, स्कूटर का जो टायर होता है, एंड अदर व्हीकल, और जितने भी व्हीकल होते हैं, व्हीकल, सब में जो है नीड टू बी इन्फ्लेटेड विथ एयर, जिसमें हवा की को भरा जाता है। ओके, जितने भी व्हीकल होते हैं, जितने भी मतलब उसमें जो टायर होते हैं, उन सभी में हवा जो है भरा जाता है, हवा के माध्यम से चलते हैं, बिना हवा के नहीं चल पाते हैं। ओके, यस मैम। सभी को हवा की आवश्यकता होती है। यस मैम। सभी को आगे इतना समझ में, इतने पैराग्राफ जितने हैं। यस मैम। ओके, आगे और भी है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, अभी और भी है। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, जो मूविंग एयर है उसे हम विंड बोलते हैं, हवा बोलते हैं। इट हेल्प्स अस ड्राई क्लॉथेज एंड फ्लाई काइट्स, इट हेल्प्स अस, ये हमारी सहायता करती है, हवा जो हमारी सहायता करती है, किसमें सहायता करती है? ड्राई क्लॉथेज, कपड़ों को सुखाने में हमारी सहायता करती हैं, फ्लाई काइट्स, और पतंग उड़ाने में। जो हवा होती है वह हमें कपड़ों को सुखाने में और पतंग उड़ाने में हमारी सहायता करती हैं। आया सभी को समझ में? यस मैम। विंड्स आल्सो हेल्प्स सेल बोट्स, जो विंड्स होते हैं वे नदी को तैरने में भी उनकी सहायता करते हैं, उसको सॉरी यहाँ पे नाव को तैरने में भी उनकी सहायता करते हैं। हवा जो है नाव को तैरने में उनकी सहायता करते हैं, सेल बोट्स, बोट को तैरने में, सेल करने में। मूविंग वाइंड मिल्स एंड ग्लाइडर्स, ग्लाइडर मिल्स होता है बिना इंजन के चलने वाला हवाई जहाज, जो कि बिना इंजन का चलता है। तो जो हवा है मूव करने में सहायता करते हैं। वाइंड मिल होता है जो पवन चक्की बोलते हैं, उसको हम वाइंड मिल बोलते हैं। तो जो पवन चक्की चलती है और जो बिना इंजन के जो चलता है हवाई जहाज, उसमें हवा जो है सहायता करती है। ओके, हवा की हेल्प से जो है पवन की जो चक्कियां होती हैं, विंड मिल जो है चलती है, अभी घूमती है, जो है यही है विंड मिल, इसको बोलते हैं। ओके, यस मैम। यस मैम। और जो आपका ये बिना हवा इंजन के चलने वाला हवाई जहाज होता है, वो भी हवा की सहायता से चलता है, जैसे ये है, यही है। दिखा सभी को ना? Yes, ma'am. एयर हेल्प्स Yes, ma'am. क्लाउड्स मूव, अब एयर की और क्या सत्ता होती है? एयर हेल्प्स, एयर सहायता करता है, क्लाउड्स मूव, क्लाउड्स मूव मींस बादलों को मूव कराने में, बादलों को इधर से उधर Move करने में. मूव कराने में। बादल कैसे बनता है, पता है किसी को? बादल कैसे बनता है? Yes, ma'am. ये बताइए, किसको पता है? मैम हमें पता है। साक्षी मैम को मुझे भी पता है. साक्षी, बताइए बेटा कैसे मैम बनता है बादल? मैम जब कुछ भी कुक करते हैं तो उसमें में से जो भाप निकलता है, तो मैम वो निकल के आसमान में जाकर मैम वहाँ पे बादल बन जाता है। ओके, चलिए आप बताइए ऋषभ, बादल कैसे बनता है? दिव्यांशी, यू टेल। जब हम कुछ पकाते हैं तो जो हवा निकलता है वो आसमान में जाकर बादल बन जाता है. पकाने से जो हवा निकलता नहीं, चाहे जिससे भी मतलब कुछ भी जलाते हैं, मैम जो भी बताए। धुआं होता है, किसी भी चीज का धुआं होता है, सभी जो है बादल बनते हैं। यस बोलिए। मैम जो भी हम गरम करते हैं मैम उससे धुआं निकल के बादल बन जाता है। जो भी हम गर्म करते हैं, जो भी जलाते हैं, ओके, जो भी धुआं निकलता है, वो धुआं जो है हवा के माध्यम से इकट्ठा होता है, हवा की सहायता से वह एक जगह पे इकट्ठा होकर बादल बन जाता है। ओके, यही बादल जो है भाप बनकर, जो धुआं जो भाप बन के उड़ता है बादल बनता है, फिर यही जो है पानी के रूप में नीचे आता है, वाटर के रूप में। ओके, अंकुर बेटा लाफिंग क्यों कर रहे हो इतना? तो भाप बन के जो बादल बनता है भाप के द्वारा, फिर यही बादल बाद में पानी के रूप में नीचे आता है। ओके, बारिश होती है ना? यस मैम। ओके, एयर हेल्प्स इन वार्मिंग एंड कूलिंग थिंग्स, एयर हेल्प्स इन वार्मिंग, वार्मिंग मीन्स क्या होता है? यहाँ पे छूट गया थोड़ा एक लाइन,
The oxygen present in air supports warning. The oxygen present, ऑक्सीजन जो है प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है इन एयर, हवा में जो ऑक्सीजन उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है, सपोर्ट्स वर्निंग, जो कि जलने में सहायता करता है। किसी चीज को जलाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की सहायता से जलता है। ओके, हम कोई भी चीज जलाते हैं तो उसमें जो ऑक्सीजन होता है वो इसी की सहायता से जलता है। तो ऑक्सीजन जो है प्रेजेंट होता है एयर में, हवा में, जो कि जलने में सहायता करता है। कोई भी चीज हम जलाते हैं उसमें सहायता करता है। बेटा किसके यहाँ से आवाज आ रही है? आंसर माइक ऑफ कर लो। एयर हेल्प इन वार्मिंग एंड कूलिंग थिंग्स। एयर जो है सहायता करता है इन वार्मिंग, वार्मिंग मीन्स गर्म करने में, एंड कूलिंग थिंग्स, और वस्तुओं को ठंडा करने में। हवा जो है वस्तुओं को गर्म करने में और वस्तुओं को ठंडा करने में सहायता करता है। सभी को आ गया समझ में? यस मैम। ओके, अभी हमने क्या रीड किया? एयर का इंपॉर्टेंस अभी हमने लर्न किया, इंपॉर्टेंस ऑफ एयर। हम सभी लोग देखेंगे एयर का प्रॉपर्टीज कितनी होती हैं। लेट्स नाउ लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। मींस एयर के गुण क्या होते हैं। सबको आया समझ में? यस मैम। ओके, चलिए रीड करिए अंकुर, ऑन द माइक। Air occupies space. Take two balloons and blow air into one. Now compare the two balloons. Are they of the same size? No. The balloon into which you blow air is bigger inside the closer. ओके स्टॉप। बेटा सभी को एयर का इंपॉर्टेंस आ गया समझ में अच्छे से? एयर का आप लोग इसको लर्न भी कर लोगे। ओके, जितने पॉइंट है तो पॉइंट को लर्न कर लेना। एयर का जो इंपॉर्टेंस क्या क्या होता है, इसको रीड करना, फिर इसको लर्न करना। अब यहाँ पे है एयर के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, गुण क्या होते हैं। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। एयर जो है जगह कवर करता है, जगह को घेरता है। स्पेस में तो होता है जगह, ऑक्यूपाइज तो है कवर करना, घेरना। तो एयर जो है जगह को कवर करता है। टेक टू बैलून्स, आपको दो बैलून्स लेना है। इसको एक्टिविटी को कवर करना भी है आपको। संडे ना तो आप बैलून्स लेके इस एक्टिविटी को करना, देखना क्या होता है। टेक टू बैलून्स, आपको टू बैलून्स लेना है। कितने बैलून्स? यस मैम, टू बैलून्स। टू बैलून्स एंड ब्लो एयर इनटू वन। उसमें से एक बैलून में आपको हवा भरना है। दो बैलून आप लोगे, उसमें से एक बैलून में आपको हवा भरना है। क्या भरना है? हवा भरना है। बेटा सलोनी चौहान वीडियो ऑन करिए, गरिमा वीडियो ऑन करिए। हवा भरना है। नाउ कंपेयर टू द टू बैलून्स। कंपेयर में तुलना करना। अब आपको दोनों बैलून्स में कंपेयर करना, तुलना करना है। तुलना में आपने हवा डाला, अब दोनों बैलून को कंपेयर करोगे, उसकी तुलना करोगे एक दूसरे से। आर दे आर द सेम साइज, क्या वे एक साइज में होंगे? नो मैम, नहीं। क्यों नहीं होंगे एक साइज में? मैम क्योंकि एक में हम एयर भर देंगे। क्योंकि जिसमें हम एयर भर देंगे, हवा डालेंगे, वह बैलून जो है बिग हो जाएगा साइज में। यस मैम। नो, द बैलून्स इनटू व्हिच यू ब्लो एयर। आपने जिस बैलून में हवा डाला है इस बिगर इन साइज, वह साइज में बड़ा हो जाएगा। आपने जिस बैलून में हवा डाला है वह साइज में बड़ा हो जाएगा। दिस प्रूव्स, यह प्रूव करता है, क्या प्रूव करता है? दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, कि हवा जो है जगह को कवर करता है, या प्रूव करता है कि हवा जो है जगह को कवर करता है, जगह घेरता है। ओके, सभी को आ रहा समझ में? यस मैम। ओके, अब देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है एयर की। फर्स्ट हो गया एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। सेकंड है एयर कंटेन्स वाटर वेपर। एयर कंटेन्स वाटर वेपर। एयर जो है वाटर वेपर से जुड़ा होता है, मीन्स जलवाष्प से जुड़ा होता है। एयर जो है
वाष्प से जुड़ा होता है। वाटर वेपर बोलते हैं जलवाष्प को, तो भाप बोलते हैं। इसको रीड करिए, कौन रीड करेगा? हमको नहीं रीड करेंगे, रीड कर चुके हैं। किसी को नहीं रीड करना है? यस सलोनी, माइक ऑन करे बेटा। हम भी रीड करेंगे। Bowl air on a mirror. ब्लो एयर, Blow air on मिरर, a mirror using your mouth. Touch the mirror. You will find that it is wet. This proves लिसन सलोनी स्टॉप। बेटा सूरज, सूरज सोनकर, बेटा आपने मानसी एंड बीरू के नाम से ज्वाइन किया है, आपको अपना नेम रह के ज्वाइन करना चाहिए। ओके, सुन रहे हो कि नहीं? आपको यहाँ पे अपना नेम राइट करके ज्वाइन करना चाहिए। मानसी बीरू का नेम राइट है। अभी रहने दो, आइंदा याद रखना आप। यस स्टार्ट सलोनी। But this proves that air contains water vapor. Vapors. वेपर। ओके चलिए इसका देखते क्या है। एयर कंटेन्स वाटर वेपर, एयर जो है वाटर वेपर से जुड़ा होता है, जलवाष्प से जुड़ा होता है। ब्लो एयर ऑन अ मिरर, आपको यूजिंग योर माउथ, आपको अपने माउथ का यूज करते हुए मिरर पर हवा डालना है। ओके, मिरर पर हवा करना है माउथ का यूज करते हुए। टच द मिरर, मिरर को टच करना, उसके बाद से मिरर को टच करना, पहले हवा डालना है माउथ का यूज करते हुए, फिर मिरर को टच करना है। यू विल फाइंड दैट इज अ वेट, आप देखोगे कि यह गीला हो गया है। मिरर जो सूखा था, अगर आप फिर आपने माउथ का यूज करके उस पर हवा दिया, फिर आप देखोगे वह गीला हो गया है। क्या हो गया है? गीला हो गया है। दिस प्रूव्स, यह प्रूव करता है, प्रमाण देता है। किस चीज का प्रमाण देता है? दैट एयर कंटेन्स वाटर वेपर, कि एयर जो होता है वाटर वेपर से जुड़ा होता, बना होता है, वाटर वेपर से बना होता है। यह प्रूव करता है, प्रमाण देता है कि जो आपका एयर है वह वाटर वेपर से बना होता है। ओके, इसको देखना, एक्टिविटी करना अपने होम पे, इसको भी करना, इसको भी करना, और देखना सही है कि नहीं। ओके, आप सभी को इसको करके देखना भी है, इसका प्रैक्टिकल भी करना है करके। तो कल संडे आप सभी इसको कंप्लीट करना। ओके, इसको भी करना, इसको भी करना, आगे और भी एक्टिविटी है, इसको भी कंप्लीट करना। एयर मूव्स, एयर जो मूव करता है, मतलब क्या होगा इसका? ये जो है चलता है, मूव करता है। अब कैसे पता कि एयर मूव करता है कि नहीं, इसको हम पढ़ने के बाद देखेंगे कैसे। चलिए रीड करिए, इसको रीड करेंगे राशि। राशि बेटा ऑन द माइक। आवाज नहीं जा रही क्या किसी को? मैम जा रही है। चलिए कोई दूसरा रीड करिए, हम नहीं रीड करेंगे। मैं रीड करूं? हाँ चल, चलिए आचल आप रीड करिए। Air moves after a few minutes of spraying a room. Fresh inner, we can smell it all around the room. This is because air moves and carries the fragrance with it. ओके, एयर मूव करता है आफ्टर फ्यू मिनट्स ऑफ स्प्रेइंग अ रूम फ्रेशनर, जो रूम में फ्रेशनर आप स्प्रे करते हो, छिड़कते हो रूम को महकने के लिए,
उसको छिड़कने के बाद कुछ बाद देखो क्या होता है, वी कैन स्मेल, हम स्मेल ले सकते हैं, इट आर अराउंड द रूम, हम रूम के चारों तरफ जो उसका स्मेल ले सकते हैं। ओके, दिस इज बिकॉज, या इसलिए हुआ क्योंकि एयर मूव्स, एयर मूव करता है, एयर मूव दूसरे स्थान तक पहुंचाता है, एंड कैरीज द फ्रेगनेंस विथ इट, और जो है हवा जो मूव करता है उसके सुगंध को एक रूम में फैला देता है। ओके, इससे प्रूव होता है कि हवा जो है मूव करता है या इसके फ्रेग्रेंस को, इसके सुगंध को रूम में फैलाता है। मेरा किसी ने माइक ऑन किया, इसलिए आवाज सही से नहीं आ रही है। आज माइक ऑफ कर लो बेटा। अब आगे देखते हैं, एयर हैज वेट, एयर के पास वेट भी होता है, वेट मीन्स भार, एयर के पास भार भी होता है। अभी हमने रीड किया, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, एयर जो है जगह को कवर करता है, एयर कंटेन्स वाटर वेपर, थर्ड है एयर मूव्स, एयर मूव करता है, फोर्थ है एयर हैज वेट, एयर के पास वेट होता है, वेट मीन्स भार। ओके, एयर के पास भार भी होता है, वेट भी होता है। अब कैसे पता करेंगे इसको हम, इसको रीड करने के बाद हम देखेंगे कैसे एयर के पास भार कैसे होता है, वेट कैसे होता है। चलिए इसको रीड करिए अंकुर, ना गरिमा वीडियो ऑन करिए। Air has breath. Take 2 balloons and blow air into one. ओके ओके स्टॉप, Tie टेक 2 बैलून्स, 2 बैलून्स लो, जैसे आपने पहले में किया था वैसे ही है, आपको 2 बैलून्स लेना है, एंड ब्लो एयर इनटू वन, उसमें से एक में हवा डालना है, एक बैलून में आपको हवा डालना है। आगे टाई, टाई ईच, tie each of them to the either end of a इधर ruler. रीड करिए, Suspend from the रूलर में center. आपको टाइट करना है, फिर आपको क्या करना है, दोनों बैलून्स को किसमें बांधना है, रूलर में बांधना है, दोनों साइड से, देखो यहाँ बांधा हुआ है। ओके, आगे देखते हैं, सस्पेंड द रूलर फ्रॉम द सेंटर विथ अ पीस ऑफ स्ट्रिंग ऑफ हुक। अब आपको देखिए हुक में मिस जो यहाँ पे बांधना है, हुक से आपको इसको बांधना है बीच में, सेंटर में बीच में होता है, अब इस रूलर को बीच में बांधना है, काटी से इसको बांधना है। आगे देखते हैं, नोटिस दैट द रूलर टाइल डाउनवर्ड्स टू द साइड ऑफ द बैलून्स फिल्ड विथ एयर। आप नोटिस करोगे, ध्यान देना कि जहां पे बैलून, जिस बैलून में हवा डाला गया है उस बैलून जो है झुका हुआ है। ओके, उस साइड का बैलून जो है यहाँ पे झुका हुआ है, रूलर जो है उस साइड का झुक जाएगा क्योंकि हवा में भार होता है। बैलून्स को बांधा है इसमें, एक साइड में देखिए बैलून्स में हवा है, एक में नहीं है, तो इसमें हवा है जिस बैलून में, वो बैलून जो है उस साइड का झुका रहेगा इस तरह से। ओके, when we blow air into a balloon, जब हम बैलून में हवा डालते हैं, it becomes heavy, यह भारी हो जाता है। यदि हम बैलून में हवा डालते हैं तो यह भारी हो जाता है, heavy means भारी, बैलून भारी हो जाता है। hence air has weight, इसलिए हम कह सकते हैं कि एयर के पास वेट होता है, भार होता है। ओके, सभी को आ गया समझ में? Yes, ma'am. एनी प्रॉब्लम? तो सारे एक्टिविटी को आप कंप्लीट देखना करके, ओके, इसका प्रैक्टिकल आपको करना है होम पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ सभी को आपको करके देखना है कि सही है कि नहीं सही है, कि झूठ में लिखा हुआ है इसमें, इसको प्रूव करके देखना है। ओके, कि आपको पता चले हाँ सही है, नहीं कि आप यहाँ पढ़ रहे हो, पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं होता है। आप करके देखोगे तो पता चलेगा आपको कि ऐसा होता है कि नहीं होता है, सही में लिखा हुआ है कि झूठ में लिखा हुआ है। करोगे सब लोग इसको ना? Yes, ma'am. सब प्रैक्टिकल फॉर्म पे करना, देखना करके क्या सही है क्या नहीं सही है। Yes, ma'am. आगे की स्लाइड को हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके, तो भी आपने आज क्या पढ़ा? इंपॉर्टेंस ऑफ एयर, एयर का महत्व क्या होता है। आपने जाना कि एयर का क्या महत्व होता है, क्या महत्व एयर का होता है? हु वांट टू टेल?
एयर का क्या महत्व होता है, कौन बताएगा? चलिए गरिमा आप बताइए बेटा, गरिमा आपने भी कुछ नहीं बताया है, चलिए आप बताइए एयर का क्या महत्व होता है। अभी आपने जो रीड किया ना एयर का महत्व, वैसे बताइए क्या महत्व होता है, हिंदी में बोलिए। गरिमा ऑन द माइक, चलिए बोलिए एयर का क्या महत्व होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ एयर। नहीं बोलना है, कौन बताएगा इसका आंसर? जिसका आंसर बताएगा समझेंगे कि उसको समझ में आ गया, वही अच्छे से पढ़ रहा था, और जो नहीं बताएगा समझेंगे कि वो पढ़ नहीं रहा था, फिर क्यों मस्ती कर रहे थे। जिसका आंसर बताएंगे समझेंगे कि आप अच्छे से पढ़ रहे थे। सोनाक्षी यस ऑन द माइक। Animal and human beings need air to breathe. They breathe in oxygen and carbon dioxide. हिंदी में बोल दो ना, वैसे ना समझ है तो इसे बोल दो अब क्या क्या यूज होता है, मतलब क्या इंपॉर्टेंस क्या महत्व होता है, तो पता ही होगा ना। फिर अंकुर आप बताइए बेटा। अंकुर यस मैम। चलिए आप बताइए। मैम फोन आ गया था मैम किसी का, इसलिए मैम सुन नहीं पाए थे क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है आपका कि हवा का क्या इंपॉर्टेंस होता है, एयर का क्या महत्व होता है, हवा का महत्व आपको बताना है। Animal and human beings are used. चीटिंग नहीं करना है, चीटिंग नहीं करना है आपको, जो आपने समझा बताना आपको वैसे ही। वैसे हिंदी में बोलो ना, ये आप इंग्लिश में बोलो, आप हिंदी में बोल सकते हो ना, बोलिए आपने क्या जानवर। टाइम ओवर हो रहा है, इंसान। मैम टाइम ओवर हुआ, जल्दी बोलो। इंसान और जानवर सांस लेने के लिए। ओके सलोनी तो आप बता दो, आप हैंड शो कर रहे थे, सलोनी चौहान चलिए आप बताइए, जल्दी बोलिए। Animals and human beings need ओके बेटा, तो आप सभी का होमवर्क आज का है, आपको ये लर्न करना है इंपॉर्टेंस ऑफ एयर, एयर का क्या महत्व होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है। एनिमल्स एंड ह्यूमंस ब्रिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको लर्न करना है, जितने भी इंपॉर्टेंस है एयर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितने भी इंपॉर्टेंस यहाँ पे दिए हुए हैं, आप सभी को लर्न करना है, नेक्स्ट सेशन में आपसे सुना जाएगा। ओके Yes, sir. ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स। Goodbye. गुड बाय, टेक केयर, Goodbye.